नमस्कार, मैं आपका यादव सर स्वागत करता हूं आपके इस इंग्लिश विद यादव सर यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास है वो क्लास नंबर 2 है। हमने पहली क्लास में हमने समझा था सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये उससे आगे की क्लास है, तो आप इसे ध्यान से समझें। अगर आपने पहली जो क्लास है मेरी वो आपने नहीं देखी है तो इससे पहले आप ज़रा उसे ज़रूर देखें, तो समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं इस क्लास को। तो आज की जो क्लास है उसमें हम समझने वाले हैं वी वर्ब को, ठीक है ना। किसको समझने वाले हैं हम? वी वर्ब को। तो जो मेरी वी वर्ब है ये बेसिकली दो जगह बटी हुई है, एक इज एम आर और दूसरी वॉज वर, ठीक है। एक इज एम आर, एक वॉज वर। इज एम आर है, इसको हम हिंदी में है हूं हो, किसी भी वाक्य के अंत में आता है हूं हो तो हम क्या लगाएंगे? इज एम आर, ठीक है। अगर किसी वाक्य के लास्ट में आता है था थी थे, ठीक है, क्या आता है? था थी थे, यानी कि पास्ट की बात हो गई, तो हम लगाएंगे वॉज वर, ठीक है। लास्ट जो क्लास थी हमारी, जो क्लास 1 थी, जिसके अंदर हमने समझा था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कुछ अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? सिंगुलर मतलब कि एक वचन, हमने पढ़ा है जो चीज एक होती है वो एक वचन होती है, एक से ज्यादा होती है वो बहुवचन होती है। तो यहाँ पे कुछ मैंने लिखे हैं सिंगुलर, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे ही का मतलब क्या होता है? वह मतलब लड़का, ठीक है। लड़के के लिए हम क्या लगाते हैं? ही, ठीक है। सी मतलब वह, लेकिन फीमेल के लिए, लड़की के लिए। डैट का मतलब भी वह होता है लेकिन नॉन लिविंग के लिए, जिसके अंदर जान नहीं होती, उसके लिए हम डैट का यूज करते हैं। आगे लिखा है दिस का मतलब यह है, बॉय का मतलब लड़का, नेम कोई किसी का भी नाम हो सकता है, राम, श्याम, सीता, गीता, ठीक है। तो ये क्या होगा? सिंगुलर। चाइल्ड बच्चा, इट पेन गर्ल, ये जो सारे मैंने यहाँ पे लिखे ये सारे क्या है? मेरे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। क्या है भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अगर मैं इन्हीं की अपोजिट देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे लिखा है प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, ठीक है। तो प्लूरल क्या है? यू क्या होता है? प्लूरल होता है। वी का मतलब हम, क्या होता है? प्लूरल होता है। दे का मतलब वे, क्या होता है? प्लूरल। दीज प्लूरल। चिल्ड्रन बच्चे, बहुत सारे बच्चे, ठीक है, तो क्या हो गया? प्लूरल। बॉयज लड़के, बहुत सारे लड़के। गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां। दोज का मतलब वो, ये भी क्या होता है? हमारा प्लूरल होता है, ठीक है। एक हमारा होता है आई भी हम प्लूरल ही मानते हैं वैसे, ठीक है ना। ये क्यों मानते हैं आप प्रोनाउन में डिटेल में समझोगे, तो ठीक है। यहां तक की बात मुझे समझ में आई। क्या समझ में आई मुझे? ये जो लिखे हुए हैं ये मेरे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए और ये क्या हो गए? मेरे प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन को प्ले करता है, जो कोई भी एक्शन करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ये हो गए मेरे प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे समझाया इज एम आर कहाँ लगाएंगे हम? है हूं हो। जिस भी टेंस के लास्ट में है हूं आ रहा होगा तो हमें इज एम आर में से एक लगाना होगा। था थी थे आ रहा होगा तो क्या लगाना होगा? वॉज वर में से एक लगाना होगा। तो यहाँ पे जो चीजें समझने की हैं वो क्या है? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ मुझे इज एम आर में से क्या लगाना होगा? इज। इस बात को थोड़ा सा याद रखी जाए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इन सब के साथ मुझे क्या लगाना है? इज लगाना है। अगर टेंस प्रेजेंट में है, अगर टेंस के लास्ट में है हूं हो आ रहा है, ठीक है। अगर टेंस के लास्ट में है हूं हो है और ये वाले सब्जेक्ट है मेरे प्लूरल, ठीक है भाई। ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है इनके साथ मुझे क्या लगाना है? आर लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है? आर लगाना है इन सब के साथ, ठीक है। आई के साथ मैं लगाता हूं एम, ठीक है। टेंस के लास्ट में है हूं हो आ रहा है तो मुझे इज एम आर में से एक लगाना है। सिंगुलर के साथ मैं इज लगाऊंगा, प्लूरल के साथ मैं आर लगाऊंगा, आई के साथ मैं एम लगाऊंगा। क्या यहां तक की बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टेंस को समझने के लिए हमने समझा था सेंटेंस कैसे बनता है? कि स्ट्रक्चर से बनता है। स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन चीजों को मिलाकर ही तो एक सेंटेंस बनाया जाता है। मैंने उस दिन समझाया था मैं गांव जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू विलेज। तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। गो क्या है? मेन वर्ब है। काम क्या हो रहा है? जाने का। और गोइंग टू विलेज। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग द फूड। बात आ रही है समझ में? तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर प्लूरल सब्जेक्ट। अभी हमने समझा सिंगुलर के साथ हमें इज लगाना है, प्लूरल के साथ हमें आर लगाना है। अगर इसी को मैं देखकर यहाँ पे समझने की कोशिश करूं
तो यहाँ पे लिखा है वह खुश है, ठीक है, वह खुश है, तो वह के लिए मुझे क्या लगाऊंगा, ही, ठीक है, वह के लिए मुझे क्या लगाना है, ही। पहली बात क्लियर हो गई, वह के लिए मुझे ही लगाना है। और ही इसके लास्ट में क्या आ रहा है भाई, है हूं आ रहा है, इसके लास्ट में है हूं आ रहा है, तो मुझे इज एम आर में से एक लगाना होगा। ही के साथ में क्या लगाता हूं, इज, ही इज, खुश को हम बोलते हैं हैप्पी, ठीक है, ही इज हैप्पी, वह खुश है, ठीक है। मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं का क्या हो गया, आई। अभी हमने समझा आई के साथ हमें एम लगाना है, ठीक है, इसके लास्ट में है हूं आ रहा है, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम। तो मैं का आई के साथ एम, प्यासे को हम बोलते हैं थ्रिस्टी, ठीक है, आई एम थ्रिस्टी। तुम भूखे हो, तुम भूखे हो, है हूं हो, तुम का क्या था भाई, हमने समझा था यू, और यू के साथ में क्या लगाना है, आर लगाना है। तुम का क्या लिखा मैंने, यू, और यू के साथ में मुझे आर लगाना है, यू आर हंग्री, ठीक है, यू आर हंग्री। यह किताब है, तो यह का क्या बताया था हमने, दिस, ठीक है, और दिस के साथ में क्या लगाना है, इज लगाना है। यह किताब है यह का दिस, और दिस के साथ इज आ बुक, ठीक है, दिस इज आ बुक, यह एक किताब है। यहां पे लिखा है क्या तुम अमीर हो, तो यहां पे भी इज एम आर लगेगा, ठीक है। इस सेंटेंस को थोड़ा सा बाद में बनाते हैं, यहां पे भी क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा, पहली बात। आगे बढ़ते हैं, हमने समझा अगर टेंस के लास्ट में था थी थे आ रहा होगा तो हमें क्या लगाना होगा, वॉज या वर में से एक लगाना होगा, ठीक है। तो वॉज जो है वो मेरा लगाया जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, वॉज कहां लगाया जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर कहां लगाया जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, वर कहां लगाया जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और आई की अगर मैं बात करूं तो आई के साथ भी मैं वॉज लगाऊंगा, कब लगाऊंगा, जब टेंस में क्या रहा होगा, था थी थे। जैसे इस सेंटेंस को पढ़ा, मैंने लिखा है वह अमर था, कोई लड़का था, वह अमर था, ठीक है, तो यहाँ पे था थी थे आए, तो पहली बात क्लियर हो गई, मुझे वॉज लगाना है, ठीक है। तो वह का क्या लिखूंगा मैं, ही, और ही सिंगुलर है तो मुझे क्या लगाना है, वॉज लगाना है, ठीक है। ही वॉज, कौन था वो, अमर, ही वॉज अमर, वह अमर था। तुम मेरे मित्र थे, तुम मेरे मित्र थे, तो तुम का क्या समझाया था हमने, यू, ठीक है, और यू के साथ हमें क्या लगाना है, वॉज वर में से यू के साथ वर लगाना है, क्योंकि यू प्लूरल है। यू वर माई फ्रेंड, यू वर माई फ्रेंड, वे मेरी किताबें थी, वे मेरी किताबें थी, तो बहुत सारी किताबें, वे, दे, ठीक है, वे, दोज, दोज आर माई बुक्स, ठीक है, दोज आर माई बुक्स। हम अमीर ना थे, हम अमीर नहीं थे, यानी कि, ठीक है, हम अमीर नहीं थे, तो यहां पे क्या है, नॉट आ गया। पहली बात क्या समझ में आई मुझे, जहां पर भी है हूं हो आ रहा हो, जिस टेंस में लास्ट में है हूं हो आ रहा होगा तो मुझे इज एम आर लगाना होगा, ठीक है। उन्हीं के लास्ट में अगर था थी थे आ गया तो मैं क्या लगाऊंगा, वॉज वर लगाऊंगा, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो जो टेंस होते हैं बेसिकली वो मेरे 4 टाइप के होते हैं, अगर मैं दुनिया के सारे टेंस मिलाऊं तो उसमें 4 टाइप मिलते हैं, ठीक है ना। एक होता है मेरा एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH फैमिली। एफर्मेटिव क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एफर्मेटिव वो टेंस होता है जिसके अंदर ना तो नहीं होगा, ना तो उसके अंदर कोई क्वेश्चन होगा, ना ही मतलब कुछ होगा, वो सिंपल सेंटेंस होगा। जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग यू, ठीक है, आई एम टीचिंग यू, तो इसमें नहीं नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं पूछा, मैं जस्ट बता रहा हूं, तो अपने आप में क्या हो गया, एफर्मेटिव हो गया। मैंने बोला मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग यू, तो यहां पे क्या आया, नॉट आया, नॉट आया तो अपने आप में कौन सा हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। मैं पूछता हूं क्या वह तुम्हें पढ़ा रहा है, क्या वह तुम्हें पढ़ा रहा है, तो वो क्या हो गया, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या के लिए यहाँ पे हम इज एम आर आगे कर देते, जैसे कि क्या वह तुम्हें पढ़ा रहा है, तो इज ही टीचिंग यू, वह तुम्हें क्यों पढ़ा रहा है, व्हाई इज ही टीचिंग यू। तो कुल मिलाकर टेंस मुझे 4 टाइप के मिलते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इसे आप डबल इंट्रोगेटिव या फिर WH फैमिली बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई, 4 टाइप के सेंटेंस हो गए, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए यहां पे ध्यान दें, ठीक है। तो यहां पे मैं था
हम अमीर ना थे, तो यहाँ पे क्या है, पहले तो देखो थाती थे है, ठीक है, थाती थे तो क्या लगाना है मुझे, वॉज वर में से एक लगाना है, ठीक है। तो हम का मैंने क्या लिखा, वी, ठीक है, और वी के साथ मुझे क्या लगाना है, वी प्लूरल है, वी के साथ मुझे क्या लगाना है, वर लगाना है। तो वी वर, अब नहीं के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नॉट को ऐड कर देना है। वी वर नॉट रिच, वी वर नॉट रिच, हम पागल नहीं थे, हम पागल नहीं थे। तो वी वर नॉट रिच, वी वर नॉट रिच। यहां पे नॉट आया क्योंकि यहां पे क्या है, नहीं है, नहीं के लिए हमें नॉट लगाया। ये कौन सा टेंस हो गया भाई, नेगेटिव का टेंस हो गया, ठीक है। अगर मैं इसी के हिसाब से ये देखूं तो क्या तुम अमीर हो, तो यहां पे क्या है हूं हो है, ठीक है हूं हो है, तो कौन सा हो गया, ये इज एम आर वाला हो गया। तो अगर जिस भी सेंटेंस के आगे क्या लग जाए, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, तो उनमें क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब को पहले आगे कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, देखो तुम के हिसाब से क्या लगाएंगे हम, यू लगाएंगे, ठीक है, और यू के साथ हम क्या लगाना है, इज एम आर में से आर लगाना है, ठीक है ना, यू के साथ क्या लगाना है, आर लगाना है। तो हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट से पहले ही वो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो भी है हम उसे लिख देंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे आर यू रिच, आर यू रिच, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने बोला क्या तुम अमीर हो, क्या तुम अमीर हो, तो तुम के लिए यू लगाते हैं, है ना, है हूं हो के लिए इज एम आर लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या जो लगा उसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे। जैसे कि आर यू रिच, आर यू रिच, क्या वह एक अध्यापक था, क्या वह एक अध्यापक था। अब यहाँ पे थाती थे आया तो कौन सा हो गया, वॉज वर वाली बात हो गई। क्या वह अमीर था, तो ही से पहले हमें क्या लगा दिया जाए, वॉज ही रिच, ठीक है। क्या वह प्यासा था, वॉज ही थ्रिस्टी, ठीक है। बात आ रही है समझ में। तो बात क्या हुई, यहाँ पे इज एम आर लगाना है हमें है हूं हो के लिए, और वॉज वर लगाना है हमें था थी थे के लिए, ठीक है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल छोड़ देता हूं जो आपको ट्रांसलेट करने हैं।